वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। तो जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्वतंत्रता के अधिकार यानी दूसरा मूल अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार को। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी अनुच्छेद 23 और 24। तो आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 23 और 24। तो अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 23 कहता है कि बलात् श्रम तथा बंधुआ मजदूरी पर निषेध। ठीक है, निषेध। इसका अर्थ क्या हुआ? तो बलात् श्रम का अर्थ हुआ कि किसी भी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। ठीक है, बलात् श्रम का अर्थ हुआ कि किसी भी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। और बंधुआ मजदूरी का क्या अर्थ हुआ? तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति है उसको न्यूनतम मजदूरी पर कार्य करवाना, ये होगा बंधुआ मजदूरी का अर्थ। अब हम लोग अनुच्छेद 24 देख लेते हैं। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि कारखानों पर बालकों के कार्य पर निषेध। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी लड़का है या कोई भी 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, उसको किसी भी खतरनाक कार्य जैसे किसी भी माइनिंग तथा पटाखा फैक्ट्री या निर्माण कारखाना या रेलवे, इन सभी जगहों पर काम करवाना कानूनन अपराध होगा। ठीक है, पहले क्या था कि घरेलू कार्य करवाना, चाय की दुकान पे रखना तथा इन छोटे मोटे कार्यों के लिए मान्यता दिया जाता था। लेकिन 2006 में कानून बना जिसके तहत घरों में कार्य करवाना, चाय की दुकान पर रखना, रेस्तरां में रखना, टी स्टॉल वगैरह जो भी कुछ हो, इन सभी जगहों पर कानूनी अपराध माना गया, उसको दंडनीय अपराध कर दिया गया। ठीक है, तो हम लोगों ने शोषण के विरुद्ध अधिकार को देख लिया। अब हम लोग चौथा जो हमारा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता, उसको देख रहे हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, मन एक आना और जाना है। तो धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता ठीक है, धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता। देखिए, हम लोगों ने पहला मूल अधिकार जो था समानता का अधिकार, उसको देख लिया अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 देख लिया। अब ये चौथा धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक, इसको देखते हैं।
देखिए, मूल अधिकार ऐसा नहीं है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में है उन्हीं को पढ़ना है, नहीं। मूल अधिकार सबको जानना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति या किसी और को, नहीं, सबको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मूल अधिकार, अपने अधिकार को जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, अनुच्छेद 25 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 25 कहता है अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि अंतःकरण धर्म को मानना, तथा प्रचार प्रसार करना। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति है, वो जिस धर्म को भी मानता है, ठीक है, वो अपने हिसाब से, उसको स्वतंत्रता है कि वो अपने हिसाब से वो अपना पूजा पाठ जो भी जिस धर्म से आस्था रखता है उसके हिसाब से, अपने हिसाब से कर सकता है। इसमें है कि उस धर्म के देवी देवता या जो भी धर्म को मानता है उसको प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है। अब अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अनुच्छेद 25 कहता है कि व्यक्तिगत रूप से अनुच्छेद 25 स्वतंत्रता देता है, और अनुच्छेद 26 सामूहिक रूप से एक संप्रदाय को स्वतंत्रता देता है, सामूहिक रूप से एक संप्रदाय के अधिकारों की स्वतंत्रता देता है। तो इसमें क्या है कि धर्म के नाम पर आप धार्मिक कार्यों के लिए अनुष्ठान कर सकते हैं, उसको धन इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है, कुछ संस्था खोल सकते हैं। अब अनुच्छेद 27 देख लेते हैं। अनुच्छेद 27 कहता है, अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक कार्य पर खर्च किए गए धन पर करों की स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता। इसका अर्थ क्या हुआ कि धार्मिक कार्य पर अनुच्छेद 26 के तहत जो हम लोगों ने धन इकट्ठा किया धार्मिक कार्यों के लिए, उसको खर्च किया, कुछ ऐसा चीज बनवा रहे हैं, तो अनुच्छेद 27 कहता है कि उसको खर्च करेंगे तो सरकार यानी राज्य कोई भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेगा, कर नहीं लेगा। अनुच्छेद 27 कहता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि अंतःकरण धर्म को मानना तथा प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों पर खर्च किए गए धन पर करों की स्वतंत्रता, यानी कोई भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। अब अनुच्छेद 28 का देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, अनुच्छेद 28
अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि धर्म के राज्य के खर्च पर, ठीक है, राज्य के खर्च पर, राज्य के खर्च पर चल रहे शिक्षा केंद्र पर विशेष धर्म की, किसी एक विशेष धर्म की शिक्षा को नहीं देना, या नहीं देना ही लिख देता है, नहीं देना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य जो स्कूलों को चलाता है, शिक्षा केंद्रों को चलाता है राज्य अपने खर्च से, तो उस चीज को एक विशेष धर्म जो है उसके अनुसार शिक्षा नहीं दिया जाएगा, वो सामूहिक रूप से शिक्षा दिया जाएगा सभी को, ठीक है। तो आप लोगों को ये सब धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता जो कि चौथा मूल अधिकार, ये समझ में आ गया, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।